प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको जो है बताया गया था ग्रुप्स के डिफिनीशन और उसके पास्टुलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपको अबेलियन ग्रुप बताया गया और उसके साथ आपको एक एग्जांपल दिखाया गया जो कि ग्रुप भी था और अबेलियन भी था। इसके बाद जो अगला ये वाला वीडियो जो है ग्रुप और अबेलियन ग्रुप विद एग्जांपल, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे जो ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे आपको सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब सेट पहले से ग्रुप है, लेट जी ऑपरेशन ओ बी अ ग्रुप। तब हमें क्या पता करना है, तब हमें शो करना है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसका अगर पूरा का पूरा थ्योरम का नाम देंगे तो इसको कहते हैं द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक मतलब किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, ऐसा हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, पहले तो बताएंगे इसको शो करते हैं और बताते हैं। लेट अस कंसीडर आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है आइडेंटिटी के लिए है, लेट अस कंसीडर आइडेंटिटी एलिमेंट लेट अस कंसीडर E and E dash be the two identity element in G। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये निश्चित है कि किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अब हमें ऐसा शो करना है तो हम क्या करते हैं कि अपने तरफ से मान लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, दो होते हैं, यूनिक नहीं होता है। कहने का मतलब यूनिक नहीं होता है तो मतलब हमने दो मान लिया, करेक्ट। अब जब दो मान लेंगे तो देखें कि हम अपने बात पे सत्य आ रहे हैं कि नहीं। अगर हमारी बात ट्रूथ हो जा रही है, प्रमाणित हो जा रही है, तो इसका मतलब कि ये गलत होगा। अगर हम गलत हो जा रहे हैं तो इसका मतलब कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट अस E and E dash be टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। एसोसिएट के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। देन क्या कर सकते हैं हम, E ऑपरेशन E डैश इज इक्वल टू E व्हेन, यहां लिखेंगे सिंस E डैश बी द आइडेंटिटी, या व्हेन E डैश बी द आइडेंटिटी मतलब E ऑपरेशन E डैश क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि E ऑपरेशन E डैश इसलिए लिया जा रहा है कि ये दोनों एलिमेंट किसके मान के चल रहे हैं, G के मान के चल रहे हैं, और उसको ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। इसमें से एक आइडेंटिटी है, एक को एलिमेंट मानते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, E डैश को E डैश के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, E आ रहा है, यानी कि इसका मतलब E डैश इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एंड आल्सो E ऑपरेशन E डैश इक्वल टू E डैश। अब यहां पे लिखेंगे, अब ये E डैश कैसे आया, E बी द आइडेंटिटी। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि E को आइडेंटिटी मान ले, क्योंकि हम अपने तरफ से मान के चल रहे हैं ना कि दो आइडेंटिटी है, तो एक बार E को आइडेंटिटी मानेंगे, एक बार E डैश को आइडेंटिटी लेकर चलेंगे, तो इस तरह से हमें एलिमेंट मिलेगा। अब हम क्या देख रहे हैं यहां से, बट यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, क्या दिया हुआ है, E ऑपरेशन E डैश इज इक्वल टू E डैश दिया हुआ है। ये इंप्लाइज क्या करेगा, E इज इक्वल टू E डैश। हमने क्या देखा कि हम दो आइडेंटिटी मान के चल रहे थे कि अलग अलग दो आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे दोनों तो इक्वल आ गए, यानी कि दोनों समान हुए। इसका मतलब ये हुआ कि लिख सकते हैं रिक्वायर्ड थ्योरम, मतलब ये हो जाएगा आपका थ्योरम, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक।
क्या हो जाएगा, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक हो जाएगा। अब जो है अगला थ्योरम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इनवर्स जो होता है वो हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है। तो हम जो है इसको शो करते हैं। सेकंड में क्या बताया जा रहा है, सेकंड में हम आते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स में क्या कहेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट ए, कंसीडर करेंगे कुछ ऐसा कि लेट ए डैश बी द इनवर्स एलिमेंट ए डैश बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए का ए डैश क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। तो हमें क्या आना चाहिए, देन ए डैश ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए, वेयर ई बी द आइडेंटिटी। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि आइडेंटिटी कब आता है, जब दो इनवर्स को ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट करें, राइट साइड से लेफ्ट में करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगले कंडीशन में हम मान के चलेंगे, इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर, ये अपने तरफ से हम मान रहे हैं, यदि पॉसिबल हो तो लेट अस कंसीडर A double dash be the inverse element of A, सॉरी ये है, A डैश नहीं है, of A। देन अगर ऐसा होता है तब इसी तरह फिर ये ऑपरेट होगा, यानी कि A डबल डैश ऑपरेशन A इज इक्वल टू A ऑपरेशन A डबल डैश इज इक्वल टू E, तब भी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस आइडेंटिटी। अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर चूंकि ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, देन वी हैव ए डैश इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश ऑपरेशन ई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए डैश ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश होगा। अब ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश की जगह ए डैश लिखेंगे, ऑपरेशन ई की जगह पे क्या लिखेंगे, इसमें से कोई सा भी एलिमेंट हम लेकर लिख सकते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए ऑपरेशन ए डबल डैश, इस इक्वेशन को हमने यूज किया, ए डबल डैश ए ऑपरेशन ए डबल डैश इज इक्वल टू ई डैश, यानी कि ई डैश की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, ए ऑपरेशन ए डबल डैश यूज कर दिया। यहां पे क्या मिलेगा, अब ऑपरेट करते हैं, चूंकि एसोसिएट होगा, यहां पे लिखेंगे इसको बाय डेफिनेशन इस डेफिनेशन से अब यहां पे ऑपरेट करेंगे, ए डैश ऑपरेशन ए डबल डैश बाई एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है, आपको बताया गया था जब ग्रुप पढ़ाया गया था, तो एसोसिएटिव किस तरह से फाइंड आउट होता है वो बताया गया था, कैसे ऑपरेट करते हैं, इस एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो उसकी वैल्यू इक्वल आती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये किसके इक्वल है, ए डैश ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए डैश ऑपरेशन ए इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसको ई लिख सकते हैं, ऑपरेशन ए डबल डैश, यानी कि हम इसको लेकर चलेंगे ऐसे, यहां पे क्या हो जाएगा, ई डैश ई ऑपरेशन ए डबल डैश इक्वल टू होता है आइडेंटिटी, ऑपरेट हो रहा है ए डबल डैश के साथ, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। हेंस यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, हमने क्या कहा था, किस ए के लिए भी क्या मान के चले थे, एक ए के लिए इनवर्स मान के चले थे ए डैश, और फिर ए के लिए दूसरा इनवर्स मान के चले थे हम ए डबल डैश।
तो दोनों अलग अलग मान के चले थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए डैश इक्वल टू ए डबल डैश आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल ही हो गया। तो दोनों इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मिल रहा है, मतलब एक ग्रुप में किसी भी एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स मिलता है, ऐसा ये बताया जा रहा है, उसको ऐसा प्रूव किया गया है। नेक्स्ट द इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, मतलब हमें ये शो करना है ऐसा कुछ, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए होता है, ऐसा हम शो करेंगे। तो ये आते हैं, इसको पहले मिटाएं, ये थोड़ा जल्दी करते हैं। अब आते हैं 3 में। 3 नंबर क्या है कि हमें शो करना है कि ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब इसको हम क्या करेंगे कि कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर E be the element of G, E be the element of G, आइडेंटिटी एलिमेंट है, E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G है। तो हम क्या कर सकते हैं, A इनवर्स A इज इक्वल टू E लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बाय डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी, बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स का क्या है, डिफिनीशन है, A इनवर्स को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आना ही चाहिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर ए इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑपरेट करें किसके ऊपर, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इंटू ई के साथ, मतलब इसको कहते हैं कि इसको कहते हैं कि ऑपरेटिंग ए इनवर्स ऑफ इनवर्स बोथ लेफ्ट साइड ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ए इनवर्स है तो उसका भी इनवर्स होगा, उसका इनवर्स जो भी होगा उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एलिमेंट ही है किसका, जी का। हमें बस ये दिखाना है कि ऐसा अगर लेते हैं तो उसका इनवर्स ए होगा, मतलब ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, और ए इनवर्स का क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए होगा, ऐसा हमें शो करना है। तो इसको हमने ऑपरेट किया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना है कुछ ऐसे लिखेंगे कि ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, और ऑपरेट करेंगे ए इनवर्स के साथ, और आउटसाइड क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिखेंगे ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। चूंकि आइडेंटिटी ई है तो बाय डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी का रूल होता है, किसी के साथ ऑपरेट करने पर उस एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये ए इनवर्स किसका इनवर्स है, ए इनवर्स का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हम लिख देंगे ई, और इसकी जगह पे ई लिख देंगे, मतलब आइडेंटिटी हो जाएगा, ये ऑपरेशन ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब इसको क्या करेंगे, फिर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया गया ए, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ऑफ ए। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये हमें शो करना था, मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्स पता करते हैं, फिर उसका इनवर्स पता करते हैं, तो वही एलिमेंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए का हमने क्या किया कि ए का इनवर्स हमने बताया कि ए इनवर्स हो गया। अब इसका जब इनवर्स पता करेंगे, इसका इनवर्स, तो फिर यही एलिमेंट आ जाता है। ऐसा इस बताने का मतलब है, शो करने का मतलब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखे गए हैं, ऐसा कोई इसमें प्रॉपर्टी नहीं है जो काम लायक न हो। ये बहुत यूजफुल होते हैं। अलजेब्रा अगर आप पढ़ रहे हैं और स्पेशली ग्रुप, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है कि टू शो दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग जी। ये थ्योरम ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं, शो दैट, या ऐसे अगर लिखना होगा तो मैं बोल रहा हूं, आप नोट आउट कर सकते हैं। द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंटों का इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ अ ग्रुप जी, इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स, इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स टेकन इन रिवर्स, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब कहा जा रहा है कि किसी ग्रुप के दो एलिमेंटों का इनवर्स अगर लेते हैं तो वो जो आता है वो उस एलिमेंट के रिवर्स का प्रोडक्ट आता है। ऐसा ही ना, जैसे ए बी का होल इनवर्स है ना, तो देखिए रिवर्स हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया, ए बी किसके एलिमेंट है, जी का। ऐसा हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, इसमें भी कंसीडर करेंगे और लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरम नंबर 4, let us consider a be the element of G if A inverse and B inverse be the inverse, A inverse and B inverse be the inverse of A B respectively। मतलब यदि ये जी के एलिमेंट है तो ए और बी का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स और बी इनवर्स, मतलब ए का ए इनवर्स, बी का बी इनवर्स होगा। ऐसा हम मान के चलेंगे, लेकर चलेंगे। और फिर क्या करेंगे हम, देन ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, हम लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, या इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स। फिर क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू ई और इम्प्लाई इज इक्वल टू बी इनवर्स लिख सकते हैं। यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। किसका डेफिनेशन है, इनवर्स का डेफिनेशन है। अब देखिए इसको ऑपरेट किया गया बी के साथ तो आइडेंटिटी आएगा ही आएगा। अब हम क्या करेंगे कि नाउ किसी एक इसमें से सेलेक्ट करेंगे हम ऑपरेशन को। मतलब हम अगर ए बी लिखते हैं और उसके साथ उसको ऑपरेट करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स को, हम ऐसा ऑपरेट करके चल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस बात का बस ध्यान देना है कि ये लेकर आना है। तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी और इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसके साथ ऑपरेट किया गया, इसको बाहर कर दिया गया बाय एसोसिएटिव लॉ। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, ए और बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए, यहां पे आइडेंटिटी आ जाएगा और ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स, दिस मीन आइडेंटिटी। ये कैसे आ रहा है, ये सारे के सारे डिफिनेशन आपको लिखने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा ये कैसे हुआ। ये बाई एसोसिएटिव, बाई एसोसिएट, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये भी बाई एसोसिएट, क्योंकि यहां पर अलग करके इसके साथ इसको ऑपरेट किया गया है। यहां पे ई कैसे आया, बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स, क्योंकि इनवर्स से हम आइडेंटिटी फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स से आइडेंटिटी फाइंड कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, बाय डिफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि ए को ई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें ए मिल रहा है। यहां पे क्या कहेंगे, फिर बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स, ये सब बातें लिखते जाएंगे कि कैसे ये मिल रहा है आपको। फिर हम क्या करेंगे कि इतना लिखने के बाद हम फिर आल्सो राइट हैंड साइड में यही चीज ऑपरेट करते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी। इसको जब लिखते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होगा वो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स और ए, इन दोनों को हम इसके साथ ऑपरेट कर दिए, आउटसाइड क्या कर दिए, बी कर दिए। यहां पे जब ऑपरेट करेंगे तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट करेंगे, ए इनवर्स ए आउटसाइड बी, वही डेफिनेशन लिखते जाएंगे ये सब। फिर क्या करेंगे हम, अगली लाइन में यहां पे क्या लिखेंगे, इसके बाद बी इनवर्स
ए इनवर्स ए को क्या लिखते हैं हम, आइडेंटिटी लिखते हैं और बी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बी इनवर्स को ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स आएगा और बी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो अब यहां से देखिए आपको क्या मिलना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि इसका आइडेंटिटी वैल्यू आ रहा है, इंप्लाइज दैट, अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो मैं जो है ऊपर का मिटा दूं थोड़ा सा 2-3 लाइन, और अगर दिख रहा है तो यहाँ देखिए, एक इस इक्वेशन को लीजिए, इस इक्वेशन को लीजिए, 2 इक्वेशन को लीजिए। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, किसी को भी देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या लिया कि ए बी और ऑपरेशन बी इनवर्स ए इनवर्स लिया, ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स लिया, ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो ये बताइए कि आइडेंटिटी कब आता है, आइडेंटिटी कब आता है, जब 2 एलिमेंट को इस तरह से ऑपरेट करें कि वो एक दूसरे का इनवर्स हो। यानी कि ए बी क्या है, ए बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स है। इसका मतलब ये इंप्लाइज क्या करेगा कि ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये इंप्लाइज, ये ऐसा तभी होगा जब ये क्या करेगा, इंप्लाइज करेगा। समझ में आ रही बात। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ए, यहां पे देख लीजिए, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब कि ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, या ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए है। तो उसी तरह यहां देखिए आइडेंटिटी आया हुआ है, तो ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड थ्योरम होगा। दोनों से हम दिखा सकते हैं, इससे भी दिखा सकते थे, इससे भी दिखा सकते थे और इससे भी दिखा सकते थे, इसीलिए दोनों को हमने प्रूव करके दिखाया आपको। अब आता है लास्ट नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट नंबर में क्या है, ये किसी बुक में 2 थ्योरम करके बनाया होगा, लेफ्ट कंसलेशन थ्योरम और राइट कंसलेशन थ्योरम से। हमने यहाँ पे एक ही थ्योरम बनाया है और इसको हम प्रूव करेंगे। तो अगला थ्योरम क्या है, दिया हुआ है कि कंसलेशन लॉ होल्ड गुड इन अ ग्रुप, दैट इज, मतलब बताया जा रहा है कि ए बी सी किसी एलिमेंट जी का कोई एलिमेंट है, तब बताना है कि ए बी इज इक्वल टू दिस, तो ये इंप्लाइज करेगा बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो इंप्लाइज करेगा बी सी, मतलब लेफ्ट कंसलेशन और राइट कंसलेशन लॉ। तो यहां पे क्या करेंगे हम कि लिखेंगे जो थ्योरम 5 दिया हुआ है, यहां पे बता देंगे हम कि ये क्या है एक्चुअली में। तो लिखेंगे कि लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ जी, ए बी द एलिमेंट ऑफ जी, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, अगर ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा, ए इनवर्स बी आल्सो एलिमेंट ऑफ जी, ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ऐसा होता है तो कुछ इस सच दैट, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इनवर्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। उसी तरह जब आइडेंटिटी लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब नाउ यहां पे हम आते हैं कहां पर, ए बी, पहले लेफ्ट कैंसिलेशन, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने लिख दिया। और इसको इंप्लाइज करके क्या लिख सकते हैं हम कि दोनों ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग ए इनवर्स बोथ लेफ्ट साइड। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे ए है तो उसका इनवर्स भी है, जी का ही एलिमेंट है, तो इसके साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं, एसोसिएट के लिए भी कर सकते हैं, क्लोजर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप है तो ये सारे प्रॉपर्टीज में होल्ड हो रहे हैं, इसलिए कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन ए इनवर्स ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू सी बाई एसोसिएटिव, ये क्या हो रहा है, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहां पे क्या करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज कि ई बी इज इक्वल टू ई सी, ये इंप्लाइज करके क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी से, इनवर्स से आइडेंटिटी मिल गया। अब यहां से बी इज इक्वल टू सी मिल जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से,
ठीक है ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। तो B इक्वल टू C आ गया। अब नाउ सेकेंड टर्म क्या है, इसमें दो टर्म है, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब एक लेफ्ट के लिए है, लेफ्ट का हमने प्रूव कर दिया, राइट का। नाउ B A इक्वल टू C A ऑपरेट करेंगे, फिर हम क्या ऑपरेट करेंगे, हमें लाना क्या है, B और C लाना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे B A इनवर्स इक्वल टू C A इनवर्स, शिफ्टिंग या ऑपरेटिंग वही प्रॉपर्टी चलेगा, ऑपरेटिंग A इनवर्स बोथ साइड बोथ राइट साइड, हम राइट कैंसलेशन पता कर रहे हैं तो राइट साइड। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि इसको ऑपरेट करेंगे तो B A इनवर्स इज इक्वल टू C A इनवर्स बाई एसोसिएटिव। आप लिख सकते हैं, ये सब चीजों को लिखना है आपको, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये सब बातें लिखने हैं, फुल मार्क्स पाना है तो एक भी थोड़ा सा भी नहीं कटना है नंबर, तो आपको ये सब बातें लिखनी है, उसको डिफाइन करनी है कैसे आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी और ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, ये सी, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी बाई इनवर्स डिफिनीशन ऑफ इनवर्स। उसके बाद अंतिम लाइन क्या आ जाएगा, अंतिम लाइन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ये हो जाएगा B इंप्लाइज करके लिखते जाएंगे कि ये इसकी इंप्लाइज कर रहा है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइट कंसलेशन लॉ। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ग्रुप के, मतलब किसी ग्रुप के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको शो करना है, बताने हैं आपके एग्जाम में, तो आप ऐसे जो है शो कर सकते हैं। और इसमें जो है आप कोई काउंटर एग्जाम्पल भी चाहें तो लेकर इसमें शो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 यही प्रॉपर्टी होते हैं ग्रुप के। अब जो है इसमें किसी भी तरह का आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको ग्रुप से या अबेलियन ग्रुप से या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई देंगे, लेट सवेर होगा लेकिन देंगे जरूर। अगला हम आप लोगों को टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो होगा कंपोजिशन टेबल, तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा जब कंपोजिशन टेबल के वीडियो हम आप लोगों को जारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।